हेलो, नमस्कार सभी को। माय नेम, कॉलिंग नेम इज़ अंजना। आज बात करना चाहते हैं स्पिरिचुअल प्लांट यानी आध्यात्मिक पौधा। हमारा माइंड एक तरह से उपजाऊ ज़मीन है। अब उसमें चाहें तो हम खरपतवार ऐसी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे हमारी वासनाएं, हमारे अंदर क्रोध और जिससे सारी दुनिया बर्बाद हो रही है। वो माइंड की ही ग्रोथ है। वो ग्रोथ करके हमारे ही दुख बढ़ता है, हमारी सारी परेशानियां बढ़ती हैं। अगर जो हम स्पिरिचुअल पाथ पे नहीं हैं, हमने आध्यात्मिक पौधे को ग्रो करने का तरीका नहीं समझा, तो सब कुछ किया किया बेकार है। हम चाहे करोड़ों रुपए कमा लें, लाखों रुपए अपने बच्चों के लिए छोड़ जाएं, कुछ भी कर लें, अगर जो हम स्पिरिचुअल पाथ पे नहीं हैं तो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा बर्बादी हमारे द्वारा ही होती है। क्योंकि पावर्स आ जाती हैं, यूज़ कैसे करनी है वो समझ नहीं आती। स्पिरिचुअलिटी हमारी ज़िंदगी में है नहीं। और असली स्पिरिचुअलिटी एक होती है कट्टरवादिता, वो नहीं जो रियल में हम हैं। रियल में हम कैसे हैं, सबसे पहले समझ होनी चाहिए अध्यात्म क्या है। अध्यात्म है साइलेंस, स्पेस, पीस, फ्रीडम। कहते हैं ना, सिम्टम होते हैं भगवान के, अकाल पुरख है यानी काल के दायरे से बाहर, जिसके ऊपर मौत या द्वंद्व काम नहीं करते। और क्या कहते हैं, आनंद स्वरूप है। अब सुख दुख में आनंद नहीं होता, उत्तेजना होती है। हानि लाभ से परे है वो। श्री कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में बताया है ना कि जो द्वंद्व से पार होने लग जाता है, दोनों द्वंद्व को देख लेता है कि उसमें भी मैं था और उसके ना होने पे भी मैं था। जो द्वंद्व से पार खुद को साक्षी भाव में महसूस करने लग जाता है, उसका आध्यात्मिक पौधा बढ़ना शुरू हो जाता है। अब इसके सिम्टम कैसे पता लगेंगे? जब भी हमारा आध्यात्मिक पौधा बढ़ेगा, हमारी पीस बढ़ने लगेगी, हमें लड़ाइयों में मज़ा नहीं आएगा। दरअसल अभी हम लड़ाइयों में मज़े लेते हैं, सुख दुख हमें प्यारे लगते हैं, बातें करनी हमें बहुत प्यारी लगती हैं। लत लग गई है इमोशंस की, हर चीज़ की, आदतों की लत लग गई है, किसी से बातें करने की लत लग गई है। खाली लोग कहते हैं ना, आदतें लग जाती हैं खाने पीने की, शराब की, ड्रिंक की। ये नहीं, हमें बातों की लत लग गई है, हमें दुख की लत लग गई है, शिकायतों की लत लग गई है। इसे धीरे धीरे प्योरीफाई करना होगा, देखना होगा। माइंड हर शब्द पे एक शिकायत ठोकता है। कुछ भी बोलना समझो एक शिकायत। ऐसा नहीं हुआ, इसको ऐसा करना चाहिए, वैसा नहीं हुआ, भगवान को ऐसा करना चाहिए। जब ये सब चीज़ें हमारे अंदर चलेंगी तो साइलेंस नहीं आएगा। जिसको इम्पोर्टेंस देंगे वही तो हमारी ज़िंदगी में आएगा। तो अध्यात्म पौधा कब ग्रो होगा? जब हमें द्वंद्व से पार अपने होने का महसूस होगा। अभी तो हम खुद को बॉडी समझते हैं, बॉडी मानते हैं, जबकि बॉडी है नहीं। पहली वीडियो आप थोड़ी सी जो पहले बनाई है उसको सुनेंगे, यम नियम आसन वगैरह की जो बनाई है आप सुनेंगे तो उसमें और क्लैरिटी आएगी। इस एक बार ये पौधा लग गया, बस फिर तो ये फोर्सफुली और डायरेक्शन हमें सही मिल गई, बहुत जल्दी ग्रोथ होता है। क्योंकि सत्य का पौधा है, सत्य का कहीं बीज ख़त्म ही नहीं होता। अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा था कि अगर जो कोई साधना करते करते मर जाए तो क्या होगा उसका, क्या वो विनाश हो जाएगा? श्री कृष्ण भगवान ने बोला, सत्य के रास्ते में एक अक्षर का भी अगर जो आपने काम किया है सत्य के रास्ते में, तो वो कभी भी खत्म नहीं होता। यही कसौटी है। जितना भी इस तरफ का हम पीस की तरफ का, साइलेंस को हम ज़्यादा करेंगे, फ्रीडम को अपनी ज़्यादा तवज्जो देंगे, अभी हम बंद रहे हैं। हमारा हाल वो है जैसे बंदर घड़े में से चने निकालना चाहता है तो हाथ उसका बंद जाता है। ऐसे दुनिया से हम कुछ चाहते हैं तो उसके बदले में हमें खुद को देना पड़ता है, जिसकी वजह से बंधते चले जाते हैं वासनाओं में। हर वक्त हमें चिंता की एक आदत पड़ गई, जबकि कुछ भी, जब जानवर के लिए हर चीज़ अवेलेबल है तो हमारे लिए नहीं होगी, और नहीं होगी तो कुदरत को ख़त्म तो करना ही है कुछ टाइम बाद। तो हमारे हाथ में है क्या हम उसको जीवित हम खुद को रख सकें? अगर जो कुदरत नहीं चाहती तो, और कुदरत चाहती है तो कुछ भी हो जाए, तब भी सब कुछ अवेलेबल हो जाता है। कितनी बड़ी बड़ी मुसीबतें हमारे पुरखों ने के ज़माने में आई हुई, उसके बाद भी वो जीवित रहे। और कई बार ऐसा होता है बंदा सोता है और सो ही जाता है, कुछ भी नहीं होता, ज़रा सी बात हुई और ख़त्म हो गया वो।
करंट लग गया, घर में कुछ और प्रॉब्लम हो गई, हार्ट अटैक आ गया, डेंगू हो गया, अब कोरोना का नया बीमारी शुरू हो गई है। कुदरत के हाथ की बात है, तो चिंता किस बात की हम लोग करें? चिंता करेंगे तो चिंतन नहीं होगा। आध्यात्मिक पौधा अगर जो हमें बढ़ाना है तो हमें अपनी लतें कम करनी होगी, और जैसे जैसे लतें कम होंगी तो हमें थ्रिल्स ऑफ डिस्कवरी होएगी। हमारे थॉट्स हमें बताएंगे कि हमारे अंदर क्या क्या है। जो हम दूर से देखें ना, हमें लगता है आध्यात्मिक आदमी बहुत बोरिंग आदमी है। बोरिंग नहीं होता वो, उसे तो बल्कि अपने अंदर अच्छा ये भी है मेरे अंदर, अच्छा ये विचार उठा यानी ये है मेरे अंदर, वो तो अपने अंदर टेम्पेस्ट उठा लेता है, तूफान उठा लेता है। हर विचार को अच्छे से देखता है उल्टा सीधा करके कि हाँ भाई ये इसलिए आया, और वही हमें होना होगा। आध्यात्मिक पौधा अपने आप बढ़ेगा, कुदरत चाहेगी तो। आज इतना ही, कल फिर बात करते हैं।